समझ रहे हो? एक डाकू था ना, लोगों को ढूंढता था, मारता था जंगल में रहकर। कोई उस जंगल में जाए या तो वो लूटे या वो मर जाए, तो छोड़ता ही नहीं था किसी को। एक दिन एक साधु उस मार्ग से जा रहे थे, डाकू ने पकड़ लिया, भैया निकालो क्या है तुम्हारे पास। साधु ने कहा भैया अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ये कमंडल है कि इसका क्या करोगे? हम लोग तो कपड़े पूरे नहीं पहनते, तो अपने पास क्या खा कर रखेंगे? कुछ नहीं है। लेकिन एक बात सुन ले, जो तू ये करता है ना, लोगों को लूट रहा है, मार रहा है, अभी तो चल ले तू, लेकिन इसका जब तुझे परिणाम मिलेगा ना, फिर देख तेरी कैसी दशा होती है। दयनीय दशा हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब संत के वचन एकदम उस डाकू पर प्रभाव कर गए। उसने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, गलतियां तो हो गई, तो काम करो आप मुझे अपने साथ रख दो, अपना शिष्य बना दो, प्रायश्चित हो जाएगा। बोले शिष्य तो बना दूंगा, पर तो अभी शिष्य बनने लायक नहीं है, अभी तेरे अंदर बहुत पाप है, जब पवित्र होके आ जाएगा। बोले कहाँ जाना है? बोले तीर्थ बता दिए है ना, गंगा यमुना सरयू इन सब में जो है दर्शन करके स्नान करके और फिर आना। महाराज पता कैसे लगेगा कि मैं अब पवित्र हो गया? पता भी तो लगना चाहिए ना। तो एक सूखी लकड़ी छोटी सी वो दी उसके पास, इसको जेब में रख दे, जिस दिन ये हरी हो जाएगी उस दिन समझ लेना तो पवित्र होगा, तब आ जाना मेरे पास दीक्षा। निकला महाराज वो घर से, आगे बढ़ा, एक गांव दिखाई दिया इसको सामने, अंधेरा हो गया। इसने कहा इस गांव में रुकते हैं आज। एक वृक्ष, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ी देर, है ना, अंधेरा होने लग गया तब तक। क्या हुआ, उस पेड़ में 2-3 पेड़ के ऊपर उसको आवाज आई, यहाँ ऊपर को बैठ रखे। उसने कहा ये कौन है ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं आपस में? वो नीचे बैठा रहा, चुपचाप सुनता रहा कि मैं सुनूं तो सही ये बोल क्या रहे हैं, ये है कौन? वो थे 4 डाकू, और उनकी आपस में सलाह चल रही है, अब रात होने वाली है, सब गांव वाले सो जाएंगे, हैं? पूरे गांव में आग लगा देते हैं, हाँ पूरे गांव को भस्म कर देंगे, जो सब मर जाएंगे, सबके घरों में जो भी बचा होगा वो लूट कर ले जाएंगे, पूरा गांव लूट कर, कभी फिर लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव जिसने पूरा लूट लिया। इसने विचार किया नीचे बैठकर, इतना बड़ा गांव, हजारों लोग होंगे, है ना, छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बूढ़े लोग होंगे, पशु होंगे, ये सब तो मरकर जलकर मर जाएंगे बेचारे, ये तो गलत हो रहा है। और ये डाकू हैं, इनको समझाने से कुछ फायदा भी नहीं है, समझेंगे नहीं, अब मैं क्या करूं, या तो मैं सुनता ही ना, और अब मैंने सुन लिया तो गांव को तो मुझे बचाना पड़ेगा ही ना। तो इसने क्या किया, इसने मन में विचार किया, इतने लोगों को मारा आज तक, हजारों को मार रखा है, तीर्थ यात्रा के लिए तो जा रहा हूँ, 4 इनको भी निपटा कर चलता हूँ, इनको भी मार कर चलता हूँ, कम से कम इनको मारने से गांव तो बच जाएगा, है ना। अभी इतना बड़ा डाकू इसने एक एक करके नीचे बुलाया, भैया जरा नीचे आना, और है ना नीचे पकड़ कर और 4 को खत्म कर दिया, और थोड़ा आगे जाकर सो गए। नींद आ गई इसको एक वृक्ष के नीचे। जैसे सुबह उठा, इसने जेब में हाथ डाला, और वो जो सूखी लकड़ी थी वो हरी हो गई, सूखी लकड़ी थी हरी हो गई। इसने कहा गुरु जी ने तो कहा था कि जिस दिन ये हरी हो जाएगी उस दिन तो पवित्र हो गया, इसका मतलब मैं पवित्र हो गया। वापस गया गुरु जी के पास, महाराज दीक्षा दे दो।
गुरुजी ने कहा तुझे कहा था ना कि पहले संसार के जितने भी धाम हैं तीर्थ में उन सब में दर्शन कर गया, पवित्र होकर तब दूंगा दीक्षा। बोले महाराज वो आपने तो कहा तो था लकड़ी हरी हो जाए तो। बोले हाँ तो कहा, तो बोले वो तो हरी हो गई, दिखा तो। अब देखा वो वास्तव में। बोले तूने एक रात में ऐसा क्या किया ये हरी हो गई? उसने कहा कुछ नहीं, जो पहले करता था वही किया, अलग से कुछ नहीं किया, जो पहले करता था अभी भी वही किया। मतलब पहले तो लोगों को मारता था। बोले हाँ, चारों को और के मार के आया हूँ कल रात को, वही किया। जिन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मार कर आया और ये पवित्र हो गया? क्यों मारा? उसने कहा गुरुजी वो एक गांव को मारने की बात कर रहे थे, जलाने की बात कर रहे थे, तो मुझे दया आ गई कि इतने सारे लोग बेवजह जलकर मर जाएंगे, इसलिए जो है मैंने उन चारों को ही मार दिया। गुरुजी ने कहा बस यही कारण था इस लकड़ी का हरी होने का। पहले तुम लोगों को मारता था केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपना धन कमाने के लिए। इस बार तूने लोगों को मारा है किसी की जान बचाने के लिए, तेरे अंदर दया प्रकट हो गई, इसलिए ये लकड़ी भी हरी हो गई।